बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर्स। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे आप मॉड्यूल 2 के यूनिट 5 ओपन करेंगे और उसकी एक्टिविटीज़ आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने कायदे ऐप पे दोबारा लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह स्टार्ट पेज आएगा। यहाँ पे ये देखें तो सबसे ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है मॉड्यूल 2। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने तमाम यूनिट्स ओपन हो जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पे ये हमारे सामने यूनिट 5 आ रहा है। अगर आपके सामने यूनिट 5 इस तरह ओपन नहीं आ रहा तो इसको आपने 3-4 बार रिफ़्रेश करना है और फिर आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने यूनिट 5 पे क्लिक किया। ये देखिए यहाँ पे यूनिट 5 ओपन हो चुका है। और इस पेज पे देखें तो हमारे सामने पहले रिफ्लेक्शन एक्टिविटी है और दूसरी सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटी है। रिफ्लेक्शन एक्टिविटी हम करते हैं। रिफ्लेक्शन में आपने ये बताना होता है कि आपको इस एक्टिविटी से पहले, इस यूनिट से पहले आपको कुछ इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज है या नहीं। तो यहाँ पे आप ये चाहें तो आप ये सारे भी लगा सकते हैं। इसको आपने सबमिट करना है और ये देखें अभी यहाँ पे आपके सामने आ चुका है ऑल आंसर्स आर एक्सेप्टेबल। कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से नीचे से आप नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे तो आपके सामने जो दूसरी एक्टिविटी है सेल्फ असेसमेंट वाली वो आ चुकी है कि आपको इस यूनिट के बारे में क्या नॉलेज है। अभी यूनिट स्टार्ट करने से पहले आपको इस चीज़ का कितना पता है। उसके रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आपने आंसर देने होंगे। 1 सबसे कम नंबर होता है और 5 सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आई कैन सेलेक्ट डिफरेंट स्कैफोल्डिंग एक्टिविटीज़। तो स्कैफोल्डिंग का अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप इसको लो पे रखें जी। इसके बाद आप ये देखिए यहाँ पे अभी क्योंकि आपने इस यूनिट को पढ़ा नहीं है तो आपको स्कैफोल्डिंग का लफ्ज़ का नहीं पता, तो आपने इसको यहाँ पे 2 या 3 रैंक दे सकते हैं। इसको आप सबमिट करते हैं तो ये देखें यहाँ पे आप कंटिन्यू करें। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं जी। ये हमारे सामने एक एक्टिविटी आ चुकी है अटैम्प्ट क्विज नाउ पे आपने क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे और हम इन क्वेश्चन को 1 बाय 1 देखेंगे। तो यहाँ पे ये देखें तो ये एक पिक्चर आ चुकी है। यहाँ पे वो कहता है मैच दी कंप्रीहेंशन क्वेश्चन टू द पैराग्राफ। कि अब इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और वो कहता है कि पैराग्राफ के मुताबिक आपने इनको मैच करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इन दी ऑथर्स कम्युनिटी विच प्ले ग्राउंड एक्टिविटी इज़ मोर पॉपुलर विद गर्ल्स एंड बॉयज़। अब वो कहता है कि ऑथर के मुताबिक कौन सी प्ले ग्राउंड एक्टिविटी जो कि गर्ल्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है या लड़कियाँ उसको ज़्यादा पसंद करती हैं, लड़के उनको पसंद नहीं करते। तो इस पैराग्राफ के लास्ट पे अगर देखें तो गर्ल्स इंजॉय स्विंग्स, कि लड़कियाँ जो है वो स्विंग्स झूले झूलना ज़्यादा पसंद करती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम कौन से ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए हैं 3, 1, 2। अब क्योंकि लास्ट पैराग्राफ में ये आ रहा है तो हमने पैराग्राफ नंबर को देखना है। तो ये पैराग्राफ नंबर 3 है। उसके बाद है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स खेलने का में क्या फ़ायदा है। तो ये पैराग्राफ 1 में इंपॉर्टेंस दी गई है। तो यहाँ पे हम 1 सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद है विच गेम्स आर प्लेइंग इनडोर्स एंड विच आर प्लेड आउटडोर्स। कौन सी गेम्स हैं जो हम चारदीवारी के अंदर खेल सकते हैं और कौन सी गेम्स हैं जो हम बाहर ग्राउंड में खेलते हैं। तो इसके लिए जो पैराग्राफ है वो 2 है। तो ये देखें यहाँ पे हमारा 3, 1, 2 हो चुका है। अब इसको हम करते हैं सबमिट और ये देखें अभी आपके सामने इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट आ जाएगा। हमारे सामने इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट आ चुका है। 3 आउट ऑफ 3 100% रिज़ल्ट है। तो इसका आंसर ये है 3, 1, 2। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि इन 3 क्वेश्चंस को आप पढ़ें और आपने ये बताना है कि कौन सी एक्टिविटी जो है वो मोस्ट चैलेंजिंग है, उसको आपने 1 नंबर देना है। जो उससे कम होगी उसको आपने 2 नंबर देना है और जो उससे बहुत ईजी आसान एक्टिविटी होगी उसको आपने नंबर 3 देना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहला है लर्नर्स आर गिवन 5 कंप्रीहेंशन क्वेश्चंस। वो कहता है कि बच्चों को 5 कंप्रीहेंशन क्वेश्चन दिए गए हैं और उनको कहा गया है कि इस टेक्स्ट में से आपने उनके आंसर देखने हैं और यहाँ पे बच्चों को बताया गया कि कौन से पैरे से देख के आपने उसके आंसर देने हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये बच्चे को क्वेश्चन भी बताए गए हैं और पैराग्राफ भी बताए गए हैं। तो ये बच्चे के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये सबसे इजी काम होगा। उसके बाद देखें तो दूसरा है कि बच्चे को कंप्रीहेंशन क्वेश्चन दिए गए हैं और उसको कहा गया कि इन्फॉर्मेशन ढूंढे, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है और क्वेश्चन जो है वो किस ऑर्डर में दिए गए हैं। तो ये यहाँ पे 2 में आएगा। अब 3 में देखें तो वो कहता है कि लर्नर्स बच्चों को क्वेश्चन दिए गए हैं और उनको ये नहीं बताया गया कि क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है और कौन से क्वेश्चन हैं और उनका कोई तरतीब है या नहीं है।
बाकी ये बच्चों ने खुद ही सारा कुछ ढूंढ के उसके आंसर में बताने हैं। तो ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है, तो यहाँ पे इसको मोस्ट चैलेंजिंग हम नंबर 1 देंगे। अब सबमिट हम करते हैं, तो ये सबमिट ऑल एंड फिनिश करेंगे तो अभी हमारे सामने इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट आ जाएगा। जी ये देखें यहाँ पे 3 आउट ऑफ 3 100% रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। जी अब हमारे सामने एक नई एक्टिविटी आ चुकी है, तो इसको हम अटैम्प्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चंस को आपने ध्यान से देखना है, फिर आपने उनके आंसर देने हैं। यहाँ पर ये कहता है कि आपने कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने दी गई हैं, तो यहाँ पे आपने वही देखना है कि जो सबसे चैलेंजिंग होगा उसको अपने 1 नंबर देना है, जो कम होगा उसको 2, और जो सबसे आसान टास्क होगा उसको आपने 3 नंबर देना है। तो तीनों टास्क आपने ध्यान से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले टास्क में ये है कि बच्चे को बताया गया है कि आपने 3 मिस्टेक्स हैं उनको सही करना है, और सेंटेंस पूरे को अंडरलाइन किया गया है, और ये बच्चे को बताया गया कि क्या करेक्शन आपने करनी है। उसके बाद है लर्नर्स आर आस्क्ड टू 3 मिस्टेक। अब यहाँ पे बच्चे को 3 मिस्टेक्स बताई गई हैं, इसमें जिस वर्ड की करेक्शन है वो भी बताया गया है, और ये भी बताया गया है कि आपने क्या करेक्शन करनी है, ग्रामर है, वोकैबुलरी है, आपने क्या करेक्शन करनी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये सबसे इजी है, तो इसका हम नंबर 1। अब यहाँ पे सबसे इजी को आपने नंबर 3 देना है, और जो हमारा फर्स्ट है उसका हम नंबर 2 देंगे। और जो हमारा यहाँ पे सबसे एंड वाला टास्क है उसमें ये लिखा हुआ है लर्नर्स आर आस्क्ड करेक्ट 3 मिस्टेक्स, कि बच्चे ने 3 मिस्टेक्स को सही करना है, लेकिन उसको ना ही सेंटेंस बताया गया है और ना ही उसको ये बताया गया कि उसमें क्या करेक्शन करनी है। तो ये सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है, तो इसको हम नंबर यहाँ पे 1 देंगे। अब इसको हम सबमिट करते हैं, और ये सबमिट ऑल एंड फिनिश करेंगे तो अभी आपके सामने इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट आ जाएगा। जी ये देखें 3 आउट ऑफ 3 100% रिज़ल्ट आ चुका है। अब हम बैक पे चलते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। एक्टिविटी आ चुकी है, आपने अटैम्प्ट क्विज नाउ पे क्लिक करना है। तो अभी आपके सामने इस एक्टिविटी के क्वेश्चंस होंगे, तो क्वेश्चंस को आपने ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे ये 3 स्टेजेस की बात की गई है। तो पहली स्टेज है प्रेडिक्शन स्टेज, कि बच्चा खुद यहाँ पे प्रेडिक्शन करेगा कि इस टेक्स्ट में या इस स्टोरी में आगे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे पहले पे आपने प्रेडिक्शन के मुताबिक इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो ऑप्शन 3 है, लर्नर्स आर क्यूरियस व्हाट दे आर गोइंग टू रीड। तो यहाँ पे बच्चा जो प्रेडिक्शन कर रहा है कि वो क्यूरियस होगा कि अब हम इस स्टोरी में आके क्या पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद दूसरी स्टेज है यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्टेज। तो यहाँ पे बच्चा प्रेजेंटेशन करेगा, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन आएगा स्टैंड द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स दे हैव इनकाउंटर्ड। तो बच्चे के सामने जो कि नए लफ्ज़ आएंगे उनको यहाँ पे बच्चा उसको अंडरस्टैंड करेगा। तो ये प्रेजेंटेशन स्टेज है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, कंट्रोल प्रैक्टिस स्टेज। अब यहाँ पे बच्चे ने उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन हमारे पास बचता है वो है लर्नर्स टेस्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यू लैंग्वेज। वो यहाँ पे बच्चे ने प्रैक्टिस करनी है, तो बच्चा क्या करेगा, उसकी टेस्ट करेगा, प्रैक्टिस करेगा। तो ये यहाँ पे इसका ऑप्शन 1 आएगा। अब इसको हम सबमिट करते हैं, सबमिट ऑल एंड फिनिश करेंगे तो हमारे सामने इस एक्टिविटी का रिज़ल्ट आ जाएगा। हमारी सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटी है, इसको आपने आंसर क्वेश्चन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने अपनी असेसमेंट के मुताबिक बताना है। तो यहाँ पे आप इसके मार्क्स जो हैं वो मैक्सिमम 4 या 5 रखें, क्योंकि अब आप इस लेसन को यूनिट को आप पढ़ चुके हैं, तो अब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो इसको आपने सबमिट करना है, कंटिन्यू करना है, और हम आगे नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे यूनिट 5 का क्विज़ आ चुका है। अटैम्प्ट क्विज़ नाउ पे आपने क्लिक करना है। क्विज़ को आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि क्विज़ आप सिर्फ एक दफ़ा ही सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे मैंने इस टीचर का क्विज़ अभी अटैम्प्ट नहीं किया, तो आपके सामने मैं अटैम्प्ट करके दिखाता हूँ। वी कैन हेल्प लर्नर्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बाय मेकिंग द वर्ड्स बोल्ड। अब यहाँ पे की वर्ड्स आएगा। उसके बाद ऑल लर्नर्स शुड रिस्पॉन्ड टू अ टास्क थ्रू द सेम मीडियम। ये गलत है कि सेम मीडियम में बच्चों को आंसर नहीं देना चाहिए। एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल प्रैक्टिस इज़। तो कंट्रोल प्रैक्टिस की एग्जांपल है जी, तो यहाँ पे करेक्टिंग मिस्टेक कंट्रोल प्रैक्टिस है।
वेल लर्नर ट्राई आउट न्यू लैंग्वेज दे हैव मेट इन ए लिमिटेड एक्टिविटी इज़ गार्ड। यहाँ पे कंट्रोल प्रैक्टिस आएगी, सबमिट हम करते हैं तो अभी आपके सामने इस क्विज़ का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो 3 आउट ऑफ 4 है, हमारा एक क्वेश्चन रॉन्ग है, तो आपने इसमें देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है, लेकिन इसको आपने ध्यान से देख के फिर आपने अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन जो वो रॉन्ग है। यहाँ पर कहता है एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल प्रैक्टिस इज़ राइटिंग अ स्पीच, तो ये इसका सही आंसर है। बाकी ये देखें आपके सामने आ चुका है। उम्मीद है इस तरह आप यूनिट 5 की एक्टिविटीज़ मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।